नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी का पहला पाठ दूसरी इकाई का कह कविराय इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जीवन में एक सच्चे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में आपका साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है, जिसकी जरूरत हमें उम्र के हर पड़ाव में होती है। सच्चा मित्र आपकी हर आपत्ति में सहायता करता है। सुख के समय और धन संपत्ति होने पर तो आपके अनेक मित्र बन जाएंगे, परंतु आपत्ति में साथ देने वाला सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मित्र के चुनाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए सुकरात ने मनुष्य को सलाह दी है, मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, पर करो तो अंत तक निभाओ। केवल बाहरी चमक दमक व पटुता, आर्थिक संपन्नता आदि देखकर ही किसी को मित्र बनाना उचित नहीं है। सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। संजाल तो सयानों के काम, ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर लिखिए। क अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। उत्तर, अपना शीश परोपकार के लिए आगे करने पर ईश्वर के सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रश्न 2 उत्तर लिखिए। ख बड़ों के द्वारा दी गई सीख। उत्तर, हमें सदैव यही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। प्रश्न 3 हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, हाथ मलना मतलब पछताना। वाक्य है, जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं रहते हैं वे लोग उनके न रहने पर हाथ मलते हैं। प्रश्न 4 खुशियां बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खुशी और गम जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है। खुशी सुख शांति सुकून का परिचायक है और गम दुख अशांति बेचैनी का प्रतीक है। गम बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से और बढ़ती है। खुश होने पर हम अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार, रिश्तेदार तथा मित्रों को बताते हैं तो वे भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशी और बढ़ जाती है। जीवन संघर्ष से भरा पड़ा है, इसलिए हमें अपने जीवन की छोटी सी छोटी खुशियां भी दूसरों को बांटनी चाहिए। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करने से खुशियां उत्सव बन जाती है। संत कबीर श्रवणीय में प्रश्न है, संत कबीर तथा कवि बिहारी के नीतिपरक दोहे सुनिए और सुनाइए। उत्तर, संत कबीर और कवि बिहारी दोनों ही भारतीय साहित्य के महान कवियों में से है और उनके दोहे नीतिपरक होते हैं, जो मानव जीवन के विभिन्न पहलू पर विचार करते हैं। यहाँ कुछ उनके नीतिपरक दोहे हैं। संत कबीर, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोय। ज्ञानी होके जो परहित सीखे, ज्ञानी कहे सो करे, जो मन खोजा अपना। गुरु गोविंद होऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। कवि बिहारी, बड़ा हुआ समय क्यों रोवे, भुलाए जिसे आप बुलाए। समय रथी रूपी रथ पे बैठी, ताके आप जागाए न जगाए। जिससे मिलता है परहित वही सारे जगह पुजारी, भला करने वाला वही बड़ा है भला कहने वाला। सुनो बिना प्रेम के काहे को, प्रेम कहावा है बिना बिरहा। बिना बिरहा न देखा सुना, देखा सुना को कहे बिरहा। मीरा का कोई पद पढ़िए। पयो जी मैंने रात दिन कहत, बिरारी कृपा करो। इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण जिन्हें वह अपने पति के रूप में पूछती थी से अपने प्रेम भक्ति की उम्मीद कर रही है। उनकी कविताएं अक्सर इस तरह के भक्ति भाव से भरी होती है और उन्होंने अपने काव्य में अपनी ईश्वरीय प्रेम को अभिव्यक्त किया। आसपास भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। भक्तिकालीन कवियों के नाम देखिए। कबीर साखी, रैदास रविदास की बानी, गुरु नानक जपू जी, हरिदास निरंजनी, हंस प्रबोध, दादू दयाल अंगवधु, मलुकदास ज्ञानदीप। रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाएं। केशवदास रामचंद्रिका, चिंतामणि, रसमंजरी,
मतीराम, फूलमंजरी, भूषण, शिवराज भूषण, पद्माकर, रामरसायन, अमीरदास, अमीर प्रकाश। कल्पना पल्लव में है गुण के ग्राहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है गुण के ग्राहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस संसार में गुणों से आपके किसी के हृदय में स्थायी स्थान पा सकते हैं। बाहरी चमक दमक रूप रंग आपको कुछ दिनों तक अवश्य प्रभावित कर सकता है, परंतु लंबे समय तक साथ मनुष्य केवल अपने गुणों से ही किसी को प्रभावित कर रख सकता है। लेखनीय में प्रश्न है सामाजिक मूल्यों पर आधारित पद, दोहे, सुवचन, यदि का सजावटी सुवाच्य लेखन कीजिए। समाज एक बड़ी परिवार की तरह होता है जिसमें विभिन्न सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस परिवार में जिम्मेदारियां और सौदा भाव की भावना समेटी जाती है। समाज को सुचारू और समृद्धिशील बनाए रखने के लिए हमें सामाजिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। पर मानवता में ही सज्जनता निहित है। अहिंसा परमो धर्म, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, सच्चाई में ही सफलता निहित है। ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है, आदर विहीन जीवन व्यर्थ है। दोहा, संगी संगी रहते जाए, मेहनत से समृद्धि पाए, सहयोग से समाज बने, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा पाए। सुवचन, एक दूसरे का समर्थन करें, अच्छे मूल्यों को अपनाएं, समृद्धि का सच्चा मार्ग है, समाज में सौहार्द का प्यार बनाए रखें। पाठ के आंगन में प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। कौवा, काला रंग, अंतर कर्कश वाणी, कवि की दृष्टि से कौवा गुणहीन। कोकिल, काला रंग, मधुर वाणी, कोकिल गुणी। प्रश्न, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। उत्तर, स्वार्थी होते हैं, पैसा होने पर साथ रहते हैं, पैसा नहीं होने पर सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, निस्वार्थी प्रेम करने वाले बहुत ही कम होते हैं। बिना सोचे काम करने के परिणाम हमें पश्चाताप होता है, हमारा अपना काम बिगड़ जाता है, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं और हमारे मन में शांति नहीं रहती। दूसरा प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त तत्सम, तद्वत, देशज शब्दों को चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तत्सम शब्द, नर, कोकिला, शब्द, एक, रंग, आपावन, संसार, व्यवहार, जगत, प्रीति, सुख, ऋण, चित्त, राग, गिरधर, कविराय, मुख, मित्र, वचन, विचार, सहज, दुर्जन, रीति, सुमिरन। तद्वत शब्द, सब, काग, ठाकुर, मन देखा, पैसा, जब, तब, यार, पास, कोई, झूठा, मीठा, उधार, बहुत, रूठा, जग, पानी, चैन, बीती, दुख, घर, चाल, हाथ, काम, काज, राम, दाम। देश शब्द है सहज, डोले, ऊंच, अपनो, अपनो, गुण, बोले, नीच, होत, बने, लेखा, रहे, मारण, हंसाए, आवे, सुने, बिरला, धावे, मन ही चित्त, कोय कही जानी भावे, जोई सबे जाय रहे, कुछ करू दो लेत तेरो, तरत लेई भय, उपजय दीना टारे, समझ सुनऊ लयके, पीछे जी नाव लगी दियो, विचारे माही, खटकत गांव अरु पछताए ताही, उलीचिए ताको बतावे, बिगारे बसरी कीजे, शीस याही बड़े न बानी रखिए। 5 शब्दों का वाक्य में उपयोग। काग, उसकी आंखों में एक काग सा दृष्टिकोण था जो दिखता था कि उसने कुछ गहरा सोच रखा है। उधार, मैंने अपने दोस्त को एक उधार देने का निर्णय किया ताकि उसकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सके और वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके। रूठा, वह रूठा हुआ था लेकिन मैंने उससे माफी मांगी और हमारी दोस्ती फिर से स्थापित हो गई। मीठा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रंग, बच्चों के चेहरे पर खिल उठी मुस्कान ने स्कूल की कक्षा को रंगीन बना दिया।
प्रश्न तीसरा है, कवि के मतानुसार मनुष्य की जीवन धारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय और ऋण लौटाते समय। उत्तर, नम्रता से मीठी वाणी का प्रयोग करना, कठोरता से कड़वी वाणी का प्रयोग करना। पाठ से आगे, बीती ताही बिसरी दे आगे की सुधि लेई। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कवि के इस कथन की हमारे जीवन में सार्थकता यह है कि हमें अपने जीवन में असफलता प्राप्त होने पर निराश नहीं होना चाहिए। जो हो गया है उसकी चिंता करने के बदले हमें चिंतन करना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है और एक के बाद एक कई चुनौतियां हमारे सामने आती है। अंततः वर्तमान को भुलाकर सदैव भविष्य के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। रचनाबोध, यह कुंडलियों के माध्यम से विविध नैतिक और सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है। धन्यवाद दोस्तों। तो यहीं पर हमारा ये पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।